नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी चोट जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रो पबजी प्लेयरों को दी और उसके बाद जो उस जख्म से निकले थे, उन जख्म से उभार आ चुका था जिनका, और जो फ्री फायर की तरफ डाइवर्ट हो चुके थे, और आखिरकार सरकार ने उनको भी एक बहुत बड़ी चोट दे दी है उस ऐप को बैन करके। और साथ ही साथ 54 अलग अलग प्रकार के ऐप को बैन किया है फ्री फायर के साथ। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार गवर्नमेंट ने क्यों इन सारी ऐपों को बैन किया और इसके पीछे का कारण क्या है। भारत में लॉन्च सरकार ने बैन किए चीन की 54 ऐप्स। सरकार ने एक बार फिर से नकेल कसते हुए 54 ऐप्स को बैन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, फ्री फायर हुआ बैन। यकीन नहीं होता लेकिन करना पड़ेगा। दोस्तों पिछले साल जैसे लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने चीनी ऐप जितने भी थे सभी ऐपों पर बैन लगा दिया था, जिसमें टिकटॉक था और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ऐप था, वो था पबजी। काफ़ी पबजी प्लेयर थे और देश में काफ़ी हंगामा मचा था कि आखिर क्यों सरकार ने इसे बैन किया। और दोस्तों एक तो देश के ऊपर कोरोना की मार, और उसके बाद जो युवा थे, जो बेरोजगार थे, वो अपने टिकटॉक में अपना टैलेंट दिखा के और पबजी में अपना टैलेंट दिखा के काफ़ी फेमस थे, लेकिन सरकारों ने उनके टैलेंट को दरकिनार करके उन ऐपों को बैन कर दिया और चीनी ऐप जितने भी थे उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया इंडिया में। और उसके बाद एक नया जो फ्री फायर ऐप था वो काफ़ी प्रचलित हुआ लोगों के बीच। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया उसके प्रति, और उसके जो डाउनलोडिंग थी प्ले स्टोर में मिलियंस ऑफ डाउनलोडिंग थी। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने फ्री फायर के साथ साथ 54 अलग अलग ऐपों को 14 फरवरी के दिन प्रतिबंध लगा दिया, यानी बैन कर दिया पूर्ण रूप से। इंडिया में उनका जो यूज है वो बंद हो जाएगा। हालांकि अभी आपके पास दिखा सकता है जो आपका डाउनलोडिंग है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसका सर्वर अपने आप बंद हो जाएगा और वो आपको प्ले स्टोर से, अभी अगर आप चेक करेंगे तो आपके प्ले स्टोर में वो नहीं नज़र आएंगे कोई भी ऐप जो बैन किए गए। और बात आती है कि आखिरकार सरकार ने ये ऐप बैन क्यों किए। दोस्तों आप कोई से भी ऐप यूज करते हैं, मान लो आप पबजी खेलते थे, फ्री फायर खेलते थे, या जैसे टिकटॉक बैन हुआ, तो आप कोई सा भी ऐप अगर यूज करते थे इंडिया में, तो गवर्नमेंट के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक वो आपका रियल टाइम डाटा, यानी आप जिस टाइम उस ऐप को यूज करते हैं उस टाइम का रियल टाइम डाटा आपका हमारे देश से बाहर यानी अदर कंट्री में ट्रांसफ़र किया जाता था। तो उस डाटा की मदद से जो वो ऐप के ऑनर थे या जो कंपनी थी, तो उसका वो मिसयूज भी कर सकते थे या किसी अदर कंट्री को हमारा पूरा डाटा, लोकेशन और सब कुछ प्रोवाइड करा सकते थे। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक एक ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, क्योंकि जो भी आप ऐप यूज करते हैं, आप जब उसे इंस्टॉल करते हो और उसके बाद जब उसे आप यूज करना स्टार्ट करते हो तो आपको तमाम तरह की परमिशन मांगता है, जिसमें आपकी लोकेशन होती है, आपके पर्सनल मैसेज होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, और आपकी जो फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह होती है, वो तमाम चीज़ें होती है जिसकी परमिशन लेता है। वो आपका रियल टाइम डाटा में कैलकुलेट होता है। तो आप जब भी उस ऐप को यूज करते हैं तो वो सब चीज़ उनके पास डाटा रिफ्लेक्ट करता है। उनके जो कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है, जो सिस्टम होता है, उनमें सब चीज़ आपका डाटा मेंशन होता है। आपकी आईपी, जो आपका आईपी एड्रेस होता है, लोकेशन, वो सब चीज़ उनके पास मेंशन होती है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके मद्देनज़र काफ़ी सतर्क थी। उनने देखा कि इसमें काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स थे जिससे हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने उन ऐपों पे बैन लगा दिया। पहले भी जिस समय कोरोना था उस टाइम पे ऐपों पे बैन किया था, उस 100 से ऊपर कई ऐप थे जिन्हें बैन किया, और अभी जो 54 ऐप हाल में प्रतिबंधित किए गए हैं वो ऐप हैं। दोस्तों इसके पीछे जो मेन कारण है वो कारण ये है कि इसमें सिक्योरिटी का काफ़ी खतरा था, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। हालांकि दोस्तों जो पहले से फ्री फायर यूज करते था और इसमें काफ़ी एक्टिव रहते थे हर टाइम, वो लोग काफ़ी निराश हैं कि सरकार ने पबजी के बैन करने के बाद फिर से फ्री फायर बैन कर दिया और तमाम अलग तरह की जो ऐपें थी वो बैन कर दी। लेकिन दोस्तों हमें गवर्नमेंट के इस फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ फैसला है, हमारी सुरक्षा को लेकर जुड़ा हुआ फैसला है। क्योंकि हम कोई भी अगर ऐप यूज करते हैं तो जो हमारा आईपी लोकेशन होता है, आईपी एड्रेस होता है, वो हमारे फ़ोन से जुड़ी तमाम जानकारियाँ, बैंक अकाउंट, वो कई चीज़ें जो होती है वो हमारी रियल टाइम डाटा में कैलकुलेट होता है, और वो थर्ड पार्टी यानी जो कंपनी उस ऐप को निगरानी करती है उसके पास जाता है। यानी जो फ्री फायर ऐप था उसका जो मुख्यालय था वो सिंगापुर में था, तो इंडिया से सीधे जो भी हमारा डाटा होता था वो सीधे सिंगापुर पहुंच जाता था। तो सरकार को कहीं ना कहीं आशंका थी कि दोस्तों इन ऐपों के बैन होने के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण चीन भी है, चाइना।
क्योंकि जब पिछले ऐप बैन हुए तो सारे चाइनीज़ ऐप थे, और जो फ्री फायर ऐप है वो भी कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ा हुआ ऐप है। क्योंकि जो इस कंपनी फ्री फायर कंपनी के जो ऑनर हैं, हालांकि वो भी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन वो जो मूलतः रहने वाले हैं वो चाइना के, उनका जो जन्म हुआ और पढ़ाई हुई है चाइना में हुई, उसके बाद वो रहने लग गए सिंगापुर में। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये आशंका है कि वो हमारे रियल टाइम डाटा कलेक्ट करके कहीं चाइना को प्रोवाइड न करा दे, क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन देश है, उसके साथ हमारे जो है रिश्ते बहुत ख़राब हैं पिछले कुछ सालों से। तो सरकार को कहीं ना कहीं आशंका है कि वो हमारे डाटा का गलत उपयोग ना करे, क्योंकि जो भी हमारा डाटा जाता है वो रियल टाइम डाटा जाता है, यानी हमारे फ़ोन में जो भी उस समय एक्टिविटी हो रही होगी, जो भी हमारे पास वो फ़ोन के अंदर जो डिटेल्स होंगी वो सारी यहाँ से लेके सिंगापुर तक जाती हैं, और सिंगापुर जिसके पास जाती हैं वो अपनी परमिशन के हिसाब से किसी को भी वो डाटा प्रोवाइड करा सकता है, बेच सकता है। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, जिसके कारण सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, और ये काफ़ी अच्छा फैसला है। इस फैसले को सभी लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है, हमारे बारे में सोच रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्री फायर के बाद की, तो एक बैटल ग्राउंड करके इंडियन ऐप है, वो भी काफ़ी अच्छा ऐप है, आप उसमें भी खेल सकते हैं। और जैसे पबजी बैन हुआ था उसके बाद सरकार ने फैसला लिया, या पबजी जो कंपनी थी उसने एक अलग रूप में पबजी को पेश किया, कई जो सरकार की गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया, और उसके बाद फिर दोबारा आया। इसी तरीके से दोस्तों फ्री फायर भी आ सकता है, हालांकि अभी कुछ साफ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश है कि उस कंपनी की कि सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन करे। जो परमिशन होती, कई चीज़ें होती जो कस्टमर से लेता है, उन चीज़ों में हल्की सी ढील बरते और उन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग ना करें। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।